हेलो बच्चों, झूले सलाम नमस्ते। मैं आकृति मॉरिस हूँ, आपकी इंग्लिश टीचर, और आप मेरे साथ इंग्लिश का 3rd सिलेबस पूरा करेंगे। हमने आपके लिए क्लास खासतौर से आपके लिए बनाई है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको दूंगी और ऑफलाइन आप कैट के साथ कर सकते हैं। हमने बहुत हार्डवर्क किया है ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करने के लिए, तो इसके लिए आपका योगदान ये रहेगा कि आप अपनी वर्कशीट्स और होमवर्क टाइम से पूरा करें। तो आइए चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। पिछली क्लास में हमने सीखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका मतलब है जो एक्टिविटी करंट सिचुएशन में करेंटली हो रही होती है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं। प्रेजेंट टेंस इज अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट हैज हैपेंड और अ स्टेट ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टेड। जो पहले हो चुकी हो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, कोई भी स्टेट या सिचुएशन या कुछ भी हुआ हो प्रीवियसली, पहले हुआ हो, तो उसे हम पास्ट कहते हैं। जो करंट सिचुएशन में हुआ होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो पहले हो चुका हो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। तो आज हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। तो पेज 55 में आपको कुछ एग्जांपल्स दिखेंगे, सेंटेंसेस दिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंसेस जो आपको देखने को मिलेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं ये, जिनमें से मैंने 4 सेंटेंसेस यहाँ पिक करके लिखे हैं, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी प्रॉपर्ली डिटेल्ड फॉर्म में कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। ठीक है, पहला सेंटेंस है वी वेटेड फॉर यू फॉर 15 मिनट्स। हमने आपके लिए 15 मिनट के लिए वेट किया। इसका ये फॉर्म है पास्ट टेंस फॉर्म। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। आई मेट मैरी एट द स्कूल येस्टरडे। मैं कल मैरी से स्कूल में मिला। तो ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, they went to the cinema yesterday and then ate. वो कल सिनेमा गए थे और वहां उन्होंने खाया। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल। I went on vacation to Spain this summer. ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट का एग्जांपल है, सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक है, तो ये 4 एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। बाकी हम वर्कबुक से देखते हैं। I went to elementary school in Texas. तो ये क्या है, ये भी सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है I went swimming in the sea yesterday. मैं कल सी में स्विमिंग के लिए गया। I bought a new computer last week. मैंने कल एक लास्ट वीक न्यू कंप्यूटर खरीदा। मैंने लास्ट वीक एक न्यू कंप्यूटर खरीदा। तो ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। I watched this movie with my sister. मैंने ये मूवी अपनी सिस्टर के साथ देखी थी। They were very tired last week. They were very tired last week. अब अगर हम बोलते they are tired, तो उसका क्या मतलब होता, they are tired का मतलब होता सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, We opened a new YouTube channel. मैंने एक नया YouTube चैनल खोला। तो इसका क्या मतलब है, ये कौन सा है, मैंने YouTube चैनल का खोला था, पास्ट में खोला था। सो दिस इज अ सिंपल पास्ट टेंस। I didn't leave the house today. So this is also an example of simple past tense. Alright? Now we will just see that on page 56 there is an activity wherein यहाँ पे fill in the blanks है। Fill in the blanks we're using the words given in the brackets to form correct past tense. First one is done for you. ठीक है, तो पहला वाला आपके लिए किया है, जिसमें लिखा है रीना डैश, ब्रैकेट में वर्ड है स्टैंड नेक्स्ट टू राहुल ऑन द स्टेज। तो अब इसको हमने पास्ट टेंस में डालना है, सिंपल पास्ट टेंस में। तो हम कैसे डालेंगे, रीना स्टूड नेक्स्ट टू राहुल ऑन द स्टेज। रीना राहुल के पास खड़ी थी स्टेज पर। द रिवर फ्रीज लास्ट विंटर।
तो ये भी आपको जो फ्रीज वर्ड है, ब्रैकेट्स में जो आपको वर्ड दिए गए हैं, वो ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिए गए हैं ऐसे करके, जैसे फ्रीज आपको ऐसे करके लिखा है, तो ये ब्रैकेट्स होता है, ठीक है। ब्रैकेट्स में आपको ये वर्ड दिया गया है फ्रीज, तो इसको आपने यहाँ पे उसका सही फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म लिख के यहाँ आपको डालना है, ठीक है। देन रवि वियर अ शर्ट टू द पार्टी, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक में आपको करेक्ट फॉर्म डालना है। I buy a bunch of apples yesterday. They all sit on the carpet. Judith tell Lisa a secret. तो जूडिथ ने लीसा को एक सीक्रेट बताया। तो टेल का भी हमें पास्ट टेंस फॉर्म लिखना है, टेल का, ठीक है। ऐसे ही हमें सब वर्ड्स के पास्ट टेंस फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म लिखना है। तो अभी हम एक और एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स ही, जैसे आपको यहाँ दिए हैं वैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, जिससे जब आपको ये एक्टिविटी करने में मुश्किल ना हो, ठीक है। तो हम वैसे ही एक एक्टिविटी करेंगे, आप मेरे साथ करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं सिंपल पास्ट का। आई डैश I dashed an old friend yesterday. I visit him in London several times. हमें इसका पास्ट टेंस लिखना है। थर्ड है I see her in the school but we didn't speak. Okay. Fourth sentence is she drive her hair in the balcony. Okay. Fifth sentence is the teacher dash tap on my shoulder. ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में हमें वर्ड्स दिए गए हैं, मीट, विजिट, सी, ड्राइव, टैप, इनके हमें सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म्स लिखने हैं जो आपके सेंटेंस में मोस्ट सूटेबल लगे, ठीक है। डैश, आई डैश मीट एन ओल्ड फ्रेंड येस्टरडे, कल हो चुका है, ठीक है। तो क्या आएगा? आई met an old friend yesterday. I met an old friend yesterday. ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस करेंगे I visited him in London several times. Sorry, I visit, so यहाँ visit ही आएगा, I visited नहीं आएगा, I visit him in London several times.
तो ये भी पास्ट टेंस में ही आएगा, क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि I will visit या I am going to London. I visit him London. I visit him in London several times. तो ये पास्ट में हो चुका है, बट यहाँ पे ed नहीं आएगा, ठीक है, visited नहीं आएगा, क्योंकि visit is the most suitable form of this word इस सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है. I see her in the school, but we didn't speak. यहाँ पे आएगा see का past tense form. I saw her in the school. Yes, I saw her in the school, but we did not speak. ठीक है, तो ये क्या हो गया? Simple past tense. Okay. Now the fourth sentence is she dried her hair in the balcony. She dried her hair in the balcony. Okay. Fifth है the teacher tapped on my shoulder. The teacher tapped on my shoulder. So this is also an example of simple past tense. So हमने यहाँ पे देखा कि हमें सिंपल पास्ट टेंस के कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि ये वर्ड है जिसने अपना फॉर्म चेंज नहीं किया, और बाकी सब वर्ड्स ने क्या तो ed लगाया या स्पेलिंग ही चेंज करी है, ठीक है. सो नाउ हम एक स्टोरी स्पॉन्टेनियसली वो करते हैं. वील मेक अ स्टोरी. अभी हम स्टोरी बनाएंगे जिसमें हम सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस ही यूज करेंगे. जैसे हमने वो लंदन का सेंटेंस करा था, सो हम टॉपिक ले लेते हैं विजिट टू लंदन. ठीक है, स्टोरी का टॉपिक हम ले लेते हैं विजिट टू लंदन. अब हम सेंटेंस बनाते हैं. जैसे पहला ही सेंटेंस हम इसमें से ले लेते हैं, फिर उसके आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं. So I visit him in London several times. Okay. I visit him in London several times. I went to London last year and met all my friends. I went to London last year and met all my friends. तो ये दोनों sentences हो गए in simple past tense. ठीक है? I visited him in London several times. I went to London last year and met all my friends. During my last visit to London, I shopped a lot. So this is again simple past tense. During my last visit to London, I shopped a lot. ठीक है? आप कुछ और sentences, let's think of more sentences सोचते हैं जो कि इस same topic में आ जाए. Visit to London. I traveled with my mother and father and my little sister.
and my little sister. I traveled with my mother and father and my little sister. तो ये भी past tense हुआ, right? My sister was scared of the flight. मेरी sister एयरक्राफ्ट में बैठने से डर रही थी. My sister was scared of the flight. फ्लाइट में बैठने से डर रही थी. ओके. And what else can we say? तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है. तो जैसे कि हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का क्या डिफरेंस है. सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि ऑलरेडी हो रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग, और पास्ट टेंस होता है जो कि हो चुका है और प्रीवियसली एग्जिस्ट करता था. तो हमने ये जो जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे 5-6 सेंटेंसेस यहाँ बनाए हैं विजिट टू लंदन में, यहाँ पे हमने यही एक्सप्लेन किया है, आपको यही बताया है कि सिंपल पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या हो रहा है. जैसे कि अगर आप पास्ट टेंस में ये सारे हमने चीजें की थी. लेट्स रीड आउट द स्टोरी वंस अगेन. आई विजिट him in London several times. I went to London last year and met all my friends. During my last visit to London, I shopped a lot. I traveled with my mother and father and my little sister. My sister was scared of the flight. Okay? तो ये सारा जो पूरा हमने स्टोरी बताया है ये हम पास्ट में बता रहे हैं कि हम जब लंदन गए, हम लंदन जाते हैं बहुत बारी. We visit him कोई फ्रेंड है आपका. Visit him in London several times and I went to London last year and met all my friends. ये सारा आपको हम सिंपल पास्ट टेंस में बता रहे हैं. ओके. सो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का चैप्टर था जिसमें आपको मैंने बताया कि आपको ये फिल द ब्लैंक्स की एक्टिविटी करनी है, जो कि हम एक एक्टिविटी ऑलरेडी कर चुके हैं. राइट. ओके. सो विद दिस हमारा सिंपल पास्ट टेंस का चैप्टर खत्म होता है. बट विद दिस आपको मैं एक्टिविटी करने को बता देती हूँ कि आपको एक्टिविटी कैसे करनी है. सिंपल पास्ट टेंस में आपको ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स के साथ आप एक्टिविटी कर सकते हो, या फिर आप सेम जैसे हमने सिंपल पास्ट टेंस में स्टोरी राइटिंग की एक्टिविटी करी है जिसमें हमने सारे स्टोरी के सेंटेंसेस पास्ट टेंस में ही लिखे हैं, सिंपल पास्ट टेंस में लिखे हैं. तो आप भी ऐसे कीजिए. और कैट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हेल्प कीजिए स्टूडेंट्स की स्टोरी को बताने में, स्टोरी रिलेट करने में, ताकि वो थोड़ा सक्सेसफुली इस चीज़ को समझ सके और कैसे सिंपल पास्ट टेंसेस के सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं वो उन्हें आ सके आसानी से. और आप फ्लैश कार्ड्स के साथ भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं. आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं और उन पे फिल इन द ब्लैंक्स लिख सकते हैं, या फिर आप शीट पे या ब्लैक बोर्ड पे सेम चीज़ कर सकते हैं. फिल द ब्लैंक्स की जिसमें आप ब्रैकेट्स में वर्ड्स लिख सकते हैं और स्टूडेंट्स अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जितना उन्हें समझ में आया वो वर्ड्स को लिखेंगे. तो इसी के साथ हम रैप अप करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की वर्कशॉप. एंड हम नेक्स्ट वर्कशॉप में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में विद गुड एग्जांपल्स एंड मोर अंडरस्टैंडिंग. ओके. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय.